दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बात करेंगे डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो कि अभी नया अपडेट सामने में आया है। दोस्तों 7th पे कमीशन लास्ट डीए 7वें वेतन आयोग का आखिरी महंगाई भत्ता सितंबर में 4% तक बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर धारकों के लिए महंगाई भत्ते डी में जो अंतिम बढ़ोतरी की गई है वह न सिर्फ चर्चा में है बल्कि लाखों सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर भोगियों के भविष्य को सीधे प्रभावित करने वाली है। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए और जानिए पूरी डिटेल। महंगाई भत्ते का महत्व क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर भोगियों को रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से राहत दिलाने के उद्देश्य से दिया जाता है। यह भत्ता उसकी क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए वर्ष में 2 बार संशोधित किया जाता है, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए। पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आधार पर इसके प्रतिशत में वृद्धि या कमी की जाती है ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। 7वें वेतन आयोग का आखिरी महंगाई भत्ता सितंबर में 4% की बढ़ोतरी होगी। हाल ही की डीए वृद्धि आंकड़ों की अगर रोशनी डाली तो जनवरी 2025 के लिए आपूर्ति किए गए CPI-IW के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 55% किया गया है। जुलाई 2025 के लिए संभावित वृद्धि का अनुमान मार्च, अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI-IW सूचकांक पर निर्भर करता है। फिलहाल अनुमान है कि यह भत्ता या तो 2 से 3%, 2% या 3% बढ़ सकता है, जिससे डीए 57% या संभावना अनुसार 58% तक पहुंच सकता है। यदि औसत 57%, 57.50% से ऊपर जाता है तो डीए को 58% तक पूर्ण किया जा सकता है, जबकि 57.50% से नीचे रहने की स्थिति में यह 57% तक ही सीमित रहेगी। जुलाई दिसंबर 2025 की अवधि के लिए सरकार आवश्यक आंकड़े मिलने के बाद नई घोषणा करेगी। डीए की गणना की प्रक्रिया किस तरह होता है? महंगाई भत्ते की गणना 7वें वेतन आयोग के अनुसार की जाती है, जिसके लिए कुछ फार्मूला है। डीए प्रतिशत बराबर पिछले 12 महीने का CPI-IW औसत 26 गुने 1.42 और 261.42 गुने 100, यहाँ 261.42 CPI-IW का आधार अंक है। यह हिसाब से जैसे जैसे सूचकांक बढ़ता है कर्मचारियों का डीए भी बढ़ता है, जिससे महंगाई के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। आगामी वेतन आयोग की संभावना बहुत जल्द। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। इसके बाद सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग बनाए जाने की संभावना है, किंतु फिलहाल इसकी घोषणा या क्रियान्वयन की कोई निश्चित तिथि नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है, अतः अभी कुछ समय उसी पैटर्न पर डीए वृद्धि जारी रह सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को क्या उम्मीद है? बता दें कि जनवरी 2025 की मामूली 2% डीए वृद्धि के कारण कुछ असंतोष जरूर पाया गया, परंतु आगामी संशोधन में यदि CPI-IW सूचकांक और मजबूत रहता है तो कर्मचारियों को 2% से 3% तक अतिरिक्त भत्ते की उम्मीद है।
इससे केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर भोगियों की आर्थिक स्थिति में उपेक्षित राहत मिलेगी। सरकार मार्च और अक्टूबर नवंबर में आमतौर पर डीए संशोधन की घोषणा करती है। असली वृद्धि या निर्धारण जुलाई 2025 के सीपीआई आईडब्ल्यू के पूर्ण औसत पर निर्भर करता है और इसका लाभ एक बार फिर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों परिवारों को मिलता है और मिलेगा। सातवें वेतन आयोग कब? यह अब अपने अंतिम चरण में है एवं इसमें हुई ताज़ा डीए वृद्धि कर्मचारियों के हितों के अनुरूप है। आने वाले महीने में सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा से यह देखना शेष है कि अंतिम वृद्धि कितनी होगी। वेतन आयोग का नया युग अर्थात 8वां वेतन पे कमीशन शायद निकट भविष्य में शुरू होगा, किंतु फिलहाल महंगाई भत्ते में होने वाले हर बढ़ोतरी करोड़ों जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थी अभी तुरंत का जानकारी, जो कि 2 से 3% का डीए बढ़ सकता है। वही 18 महीने का डीए सरकार देने के नाम नहीं ले रही है, जो कि कोरोना काल से लटका हुआ है। बड़े बड़े मीडिया की बात करें तो आज तक का अंजनाम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार अन्य बातों में उलझा के रखता है, लेकिन कर्मचारियों के हित में कोई बात नहीं करता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।